उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो काफ़ी आजकल के दिनों में एक वायरल टॉपिक है। आप सबको पता है कि जैसे कि स्कॉलरशिप शुरू होने वाली है नेक्स्ट मंथ से, तो इस टाइम जो पीक टाइम है वो एक्सेप्टेंस लेटर का है। एक्सेप्टेंस लेटर को लेकर काफ़ी दोस्तों को मुश्किलात थी, क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, कमेंट्स मेरे चैनल्स पे अगर आप पढ़ें तो वो भी सेम आ रही हैं कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर होता क्या है, और उससे और काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए हम ट्राई करें, हमें रिस्पांस नहीं आ रहा। तो आज कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी सीनियर से भी मैंने डिस्कस किए हैं, और एक मैंने अपनी भी रिसर्च की है, उसको मैंने एक समराइज किया है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, आप सब लोगों को ये टिप्स बता दूं, शायद आप सब लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। तो एक्सेप्टेंस लेटर बेसिकली क्या होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सेप्टेंस लेटर आपको एक लेटर होता है जो सुपरवाइजर देता है, आप उसको ईमेल करते हैं सुपरविजन की, और आपको वो आपको लेटर लिख के देता है कि मैं आपको एनरोल करने के लिए एग्री हूँ। और जब वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है तो एडमिशन के चांसेस आपको ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 20 लोग होते हैं, तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप टॉप 10 में आ जाते हैं। आपका जो मुकाबला होता है वो सिर्फ 10 लोगों से होता है, उन लोगों से नहीं होता जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर के साथ आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपकी प्रोफाइल या आपके जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए काफ़ी दोस्त ईमेल्स वगैरह भेज रहे हैं और उनको रिस्पांस नहीं आ रहा। तो आज चलते हैं उसकी तरफ। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ईमेल जब आप किसी को भेजते हैं प्रोफेसर को, तो सिर्फ आप नहीं भेज रहे होते, पूरी दुनिया से उसको ईमेल आ रही होती है। और जब प्रोफेसर आपको देखता है तो आपकी ईमेल को देखता है, तो हार्डली वो आपको 30 से 40 सेकंड्स आपकी ईमेल पे देगा और देखेगा ये ईमेल काम की है या नहीं है। तो ईमेल के लिए आपको सबसे जो पहली बात है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से या कहीं से भी एक रेडीमेड फॉर्मेट ले लेते हैं और उसमें अपनी डेटा फिल कर लेते हैं, और वही यूज़ करते हैं सारे प्रोफेसर को। तो आपको पता है कि सिर्फ चैट जीपीटी से भी सिर्फ आप लोग वो फॉर्मेट नहीं ले रहे होते, काफ़ी सारे लोग वो फॉर्मेट ले रहे होते हैं। तो प्रोफेसर समझ जाता है कि फॉर्मेट कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है या ये फॉर्मेट काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है। आप कहीं से भी फॉर्मेट लें, लेकिन आप सबसे पहले उसको मॉडिफाई करें। आप फॉर्मेट लें, फॉर्मेट से आप आइडिया लें, लेकिन आप वर्डिंग अपनी लिखें, आप उसको मॉडिफाई करें। ईमेल में सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपनी करंट पोजीशन बताएं। करंट पोजीशन के बाद अपनी एकेडमिक डिग्री पे आएँ। एकेडमिक डिग्री के बाद आप ये बताएं कि आप उस प्रोफेसर को क्यों चूज़ कर रहे हैं। प्रोफेसर की आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिसर्च ज़रूर पढ़ें, प्रोफेसर की प्रोफाइल ज़रूर पढ़ें, प्रोफेसर की रिसर्च इंटरेस्ट आप उसमें मेंशन करें। अगर से कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपकी फील्ड से मैच कर रहा है तो वो भी लिखें, और रीज़न दें कि इस ये आर्टिकल और आपकी फ़लाँ रिसर्च मेरी रिसर्च से या मेरी जो प्रीवियस रिसर्च है उससे अलाइन करती है। चाइना में जो कोर्स वर्क होता है उसकी इतनी इम्पोर्टेंट सी नहीं होती, तो काफ़ी लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर से आपने एक रिसर्च अच्छी की है तो आप अपनी रिसर्च पे हाईलाइट और फोकस करें। आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है अगर से वो अलाइन कर रहा है प्रोफेसर की प्रोफाइल से, तो आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें। आप जो ईमेल लिख रहे हैं तो उस ईमेल में आपको प्रोफेसर को सेटिस्फाई करना है। उस ईमेल में आपको सेटिस्फाई करना है कि आप ही क्यों ज़रूरी है, प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर क्यों दे। तो उसमें आप अपने स्किल्स दिखाएँ, आपकी जो रिसर्च है आप वो दिखाएँ, आप प्रोफ़ेसर की रिसर्च को पढ़ें, उसका हवाला दें, उसको मैच करने की कोशिश करें। और ईमेल का जो फ़ॉर्मेट होता है तो स्पेलिंग मिस्टेक तो उसमें एनी हाउ होनी ही नहीं चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक का सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल वर्ड में या मोबाइल में भी ऑटो करेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वो यूज़ कर लें। और उसके बाद सीवी पे आते हैं, तो सीवी में काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो सीवी में ये है कि 4-4 पेजेज़ की सीवी बनी हुई है। तो रिकमेंडेड जो चीज़ है, चलो यूरोपास सीवी तो है ही है, लेकिन आपकी सीवी मास्टर और पीएचडी के लिए 2 पेजेज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप मेन-मेन अपनी चीज़ें लिखें, जितना ज़्यादा फ़ोकस हो सके। आप रिसर्च इंटरेस्ट काफ़ी लोग 15-15 लिखते हैं, कुछ कोई ज़रूरत नहीं 15-15 लिखने की। आप सिर्फ़ अपनी जर्नल मैक्सिमम 5 रिसर्च इंटरेस्ट, या और भी अगर कम करना चाहें तो 2-3 रिसर्च इंटरेस्ट लिख लें, जो प्रोफ़ेसर से मैच कर रही हों। तो ऐसी रिसर्च इंटरेस्ट लिखें, और फ़ज़ूल आपकी जो डेटा है उसको आप बिल्कुल हटा दें। काफ़ी लोग डिग्री तो लिखते हैं, डिग्री के साथ-साथ
वो 10-12 जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी लिख देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं 10-12 सब्जेक्ट लिखने की। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी रिसर्च पे फ़ोकस करें। आपने कोई आर्टिकल लिखा है, पढ़ा है तो उस पे फ़ोकस करें। कोई सेमिनार अटेंड किया है, उस पे फ़ोकस करें। किसी सेमिनार में आपने कोई अपनी प्रेज़ेंटेशन दी है तो आप उसको मेंशन करें। जितना हो सकता है आप अपनी रिसर्च को फ़ोकस करें अपनी सीवी के अंदर। जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं 2 पेजेज़ के अंदर आप जो ज़रूरी समझते हैं आपने उसको ऐड करना है और जो ज़रूरी नहीं समझते उसको आपने रिमूव करना है। क्योंकि प्रोफ़ेसर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसके लिए आपने श्योर करना है कि सीवी आपको अट्रैक्टिव बनानी और ब्रीफ बनानी है। जितनी हो सके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आपने ऐड करनी है। कुछ भी हो जाए आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने कहीं से फॉर्मेट उठाया और वही फॉर्मेट आपने उसको भेज दिया, सिर्फ़ आपने अपना नाम और डिग्री चेंज की, इस तरह से नहीं होता। काफ़ी लोग ईमेल कर रहे होते हैं पूरी दुनिया से, प्रोफ़ेसर ईमेल को देख के ही समझ लेता है कि आपने आया कि वो ईमेल आपने टाइप की है या आया कि वो ईमेल आपने कॉपी पेस्ट की है, तो ये सिस्टम आपने नहीं करना। प्रोफ़ेसर की आपने प्रोफ़ाइल पढ़ी हुई है अच्छे से और प्रोफ़ाइल पढ़ने के बाद आपने उसका नेम मेंशन करना है, उसकी लैब वगैरह मेंशन करनी है और उसमें आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, आपने ये भी मेंशन करना है और उसका एक हवाला भी आपने मेंशन करना है। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप 100 ईमेल भेजेंगे कॉपी पेस्ट करके तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। है कि अगर आप 10 ईमेल्स कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो और उस पे आप मेहनत करके प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल को अच्छे से पढ़ के अगर आप उसको ईमेल कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि शायद आपको 2 रिप्लाई ज़रूर आ जाएँ। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ईमेल पे कॉपी पेस्ट से गुरेज़ करें और अच्छे से प्रोफ़ाइल्स को पढ़ने के बाद, ईमेल्स वगैरह एडिट करने के बाद ही आप कोई ईमेल भेजें तो आपको रिस्पॉन्स आ सकता है।